कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा सावन महीने में स्टार्ट होती है। इस साल जुलाई से 23 जुलाई तक कांवड़ यात्रा स्टार्ट होगी। कांवड़ यात्रा में जो शिव के पुजारी होते हैं, शिव को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म के लोग, वो अपने एक चिन्हित स्थान, जो पवित्र स्थान है, जैसे हरिद्वार, गौमुख और सुल्तानगंज जैसे जगह से गंगा जी का जल उठाते हैं और अपने अपने गांव या किसी चिन्हित पवित्र स्थान शिव जी के मंदिर पे ले जाके जलाभिषेक करते हैं। उन मंदिरों में से एक बहुत फेमस और शिवलिंग मंदिर है जिसका नाम है बाबा बैजनाथ। ये देवघर रांची में स्थित है और यहाँ पे सावन महीनों के 30 दिन तक श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और वहां पे जाके जलाभिषेक करते हैं और इसकी दूरी 105 किलोमीटर है। अब मैं बताऊं कि उत्तर भारत में दो ऐसे पवित्र ये जगह है जहां से जल उठाया जाता है। एक दिल्ली के आसपास के जितने स्टेट हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया, पंजाब और हिमाचल वाला कुछ एरिया, यहाँ के लोग और पश्चिमी यूपी के लोग, यहाँ के लोग हरिद्वार जाते हैं और अपने अपने गांव से हरिद्वार जाने के बाद वहां से पैदल यात्रा कर जल को लेके अपने गांव के मंदिर में जलाभिषेक करते हैं, जिसकी दूरी फिक्स नहीं होती। जिसका जितना दूर गांव, वो उतना दूर जल को लेके यात्रा करेगा। इस ड्यूरेशन में वो यात्रा को कांवड़ यात्रा बोलते हैं। कांवड़ एक टाइप का एक दोनों किनारों पे बंधा एक डंडा होता है जिसमें दोनों किनारों पे जल होता है और वो जल अपने कंधे पे लेके भोले या कांवरिया या बोल बम जो बम होते हैं वो अपने अपने गांव जाते हैं। लेकिन ठीक उल्टा बिहार और यूपी के कुछ एरिया, जैसे पूर्वांचल वाला एरिया, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, जहाँ के लोग पहले सुल्तानगंज जाते हैं, सुल्तानगंज से गंगा जी का जल उठाते हैं और वो गंगा जी जहाँ पे ऐसी एक जगह है जहाँ गंगा जी उत्तर दिशा में घूमी हुई है, इसलिए इस जगह को और पवित्र माना जाता है। और यहाँ से ठीक 105 मीटर की यात्रा करके, किलोमीटर की यात्रा करके श्रद्धालु अपने जल को देवघर मतलब बाबा बैजनाथ धाम ले जाते हैं और वहां पे वो अपने जल से जलाभिषेक करते हैं उस शिवलिंग को। ये 12 शिवलिंग में से एक शिवलिंग है जहां पे इस सावन महीने में लोग जलाभिषेक करते हैं। ये बहुत पवित्र जगह है। ऐसा मानवता है और ऐसा माना जाता है कि श्री राम प्रभु और रावण भी इस धाम पे जल चढ़ाए और वो जल हरिद्वार से लेके देवघर तक ले गए हैं, बाबा बैजनाथ पे चढ़ाए हैं। तो ऐसी मानवता है। अब मैं आपको समझाऊं कि जो हरिद्वार का जल उठता है और जो सुल्तानगंज का जल उठता है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। अब हरिद्वार का जल जो लोग जो बम उठाते हैं, जो भोले उठाते हैं, वो अपने गांव ले जाते हैं, या यूपी में कुछ ऐसी जगह है जैसे मेरठ में जगह है, फिर जो फेमस जगह है वहां पे ले जाते हैं। लेकिन मुख्यतः इसमें ये होता है कि वो अपने गांव के मंदिर में इस जल से भगवान महादेव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन ठीक उल्टा जो देवघर लोग जाते हैं, जो सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, ये टारगेट होता है कि सुल्तानगंज से जल को उठा के बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाना है और उसकी दूरी फिक्स होती है और 105 किलोमीटर हर इंसान को चलना होता है। तो ठीक उल्टा यहाँ पे आप कितना भी दूर चले जा सकते हो, जितना दूर आपका घर हरिद्वार से है उतना दूर आपको पैदल चलना होगा। लेकिन बाबा जो बैजनाथ है वहां पे आप सुल्तानगंज से जल उठा के ठीक वहां छोड़ दोगे जल। तो इनमें ये डिफरेंस है। जो हरिद्वार से जल उठाते हैं उसमें जो कांवरिया होते हैं उनको लोग प्यार से भोले बोलते हैं, लेकिन जो सुल्तानगंज से कांवरिया जल उठाते हैं उनको बम बोलते हैं। तो बम और भोले का भी अपना एक अलग महत्व है। दोनों में एक बहुत समानता ये है कि दोनों कांवर उठाते हैं। और इसमें एक जो सबसे टफ यात्रा मानी जाती है वो डाक बम बोला जाता है। डाक बम में क्या होता है कि जैसे सुल्तानगंज से कोई जल उठाए तो वो दौड़ते हुए जल को भगवान और महादेव बैजनाथ मंदिर जो है, महादेव की मंदिर, वहां पे जल चढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हरिद्वार से डाक बम उठाते हैं ये लोग भी ठीक ऐसे ही करते हैं, अपने गांव जल ले जाते हैं। और कभी कभी ये रिले वाला जो दौड़ नहीं होता वैसा होता है, 5-6 का ग्रुप होता है और दौड़ते हुए एक दूसरे को ये जल थमाते हैं और बहुत फास्ट अपने गांव ये जल ले जाते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इस यात्रा को करना बहुत मुश्किल होता है, सबके बस की बात नहीं है। अब इसमें बहुत लोगों ने अपने मनोकामना पूरी होने के बाद या मन्नत मानते हैं कि मैं 101 लीटर जल ले जाऊंगा, 201 लीटर जल ले जाऊंगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और ये आप खासकर हरिद्वार से जल उठाने वाले लोगों को देखा होगा कि हरिद्वार से मैक्सिमम जो जल उठते हैं उसमें बहुत वेट होते हैं, लेकिन सुल्तानगंज से जो लोग जल उठाते हैं वो बहुत मिनिमम मतलब कम जल उठाते हैं, क्योंकि वहाँ जल चढ़ाने के लिए आपको स्पेस नहीं मिलता।
जो बाबा बैद्यनाथ में बहुत कम टाइम होती है, बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ नहीं मिलता। तो ये दोनों में समानताएं और अंतर है, लेकिन कांवड़ का एक अलग महत्व है। मैं बताऊं कि कांवड़ यात्रा जो लोग करते हैं उनमें उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कांवड़ को नीचे नहीं रखा जाता, कांवड़ को एक हाइट पे, ऊंचाई पे रखा जाता है। कांवड़ को बिना स्नान किए, अगर आप कोई शौच या कुछ किए तो कांवड़ को बिना स्नान किए नहीं टच कर सकते। दूसरा, कांवड़ अगर आप उठा लिए हो तो आपको न मदिरा या मांस नहीं खाना होता। तो इस टाइप से आपको इन चीज़ों में सतर्कता बरतनी होती है और इस कांवड़ यात्रा को पूरी करनी होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत ऐसे भाई होते हैं जो गलत काम करते हैं, कहीं किसी पे अत्याचार करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा चीज़ें ना करें। इससे हमारे समाज और सनातन धर्म की बदनामी होती है, और एक दो लोग के करने के बावजूद, मतलब करने के बाद पूरा समाज बदनाम होता है। ऐसा नहीं कि 99% लोग गलत हैं, 1% लोग में भी गलत हो सकते हैं, तो इससे समाज कलंकित होता है। तो प्लीज़ कांवड़ यात्रा के दौरान आप कोई गलत कदम न उठाएं, क्योंकि आपकी वजह से ये पूरा कांवड़ यात्रा कलंकित होता है और बदनाम होता है। तो किसी दूसरे को आप मौका न दें अपने ऊपर उंगली उठाने का। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।